जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे लेक्चर इज़ एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इफ़ यू इज़ इक्वल्स टू 1 to 3 अप टू सन 20 एंड ए इज़ इक्वल्स टू 135 अप टू सन 19, वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट आपके पास है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है यू के। जी फाइंड करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखें, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर फर्स्ट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है यू के। आपके पास यूनिवर्सल सेट है। लेफ्ट हैंड साइड आपने फाइंड की है। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला फाइंड करें, यूनियन माइनस ए के यानी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 अप टू सन 20 माइनस ए सेट आपके पास है 1 3 5 अप टू सन 19। यानी आपने फाइंड करना है जो इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। तो इस सेट में क्या नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, इसी तरह से 5 है, 6 नहीं है, अप टू सन ये वैल्यूज़ चलती जाएंगी और यहाँ पे हमारे पास बाकी सारी काउंटिंग है और हमारे पास 2 4 और 20 आ जाएगा। ठीक है, 19 है। अब आपने फाइंड करना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए का सेट क्या था, ए सेट दोबारा लिखेंगे 1 3 5 अप टू सन 19 तक। यू यानी यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट जो आपने अभी फाइंड किया 2 4 6 एंड 20। यू का मतलब कंबाइन करके लिखिए। अब इसको कंबाइन करके अगर लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2 3 अप टू सन 20 तक। और ये ऑलरेडी आपके पास क्या सेट है, यूनिवर्सल सेट। ये देखिएगा यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है, 1 2 3 अप टू सन 20 तक। और उन्होंने कहा था प्रूव करके दिखाएं कि इनको सॉल्व करने से आंसर यूनिवर्सल सेट आना चाहिए। तो आपके पास ऑलरेडी इसके इक्वल आ गया यूनिवर्सल सेट के, तो ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में आपके पास है ए इंटरसेक्शन यूनियन इक्वल है ए के। आसान क्वेश्चन है बहुत, 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको ये आएंगे क्वेश्चंस। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करें। हमारे पास है ए इंटरसेक्शन यू यानी ए सेट आपके पास आ जाएगा 1 3 5 अप टू सन 19। इंटरसेक्शन यू सेट आएगा यानी 1 2 3 अप टू सन 20 तक। इंटरसेक्शन यानी कॉमन पॉइंट्स आपने बताने हैं, यानी जो दोनों सेट्स में गिवन है। तो जो दोनों सेट्स में गिवन सेट है वो कौन सा आएगा, 1 3 अप टू सन 1 3 5 अप टू सन 19 तक। ये हमारे पास कॉमन पॉइंट है। और फाइंड क्या करना था, ये सेट आना चाहिए किसके इक्वल, ए के। तो ए सेट आपके पास किसके इक्वल है, जो आपका आंसर आया है ऑटोमेटिकली। तो हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसके बाद बेटे थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है एम्प्टी सेट के। आसान क्वेश्चंस हैं। हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5 5 कहते हैं एम्प्टी सेट को, यानी हमारे पास खाली आंसर आना चाहिए। ये तो ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले फाइंड करें। मैंने ऊपर क्वेश्चन में ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, मैं यही वैल्यूज़ लिखूंगी, लेकिन जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको दोबारा से इवेलुएट करके दिखाएंगे। 2 4 6 20 आया है मेरे पास आंसर। ए इंटरसेक्शन यानी ए सेट आपके पास है 1 3 5 अप टू सन 19। इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या फाइंड किया, 2 4 6 एंड 20। अब आपके पास आपने इंटरसेक्शन से कॉमन पॉइंट इसका बताना है। तो आपके पास कॉमन पॉइंट इसका क्या आएगा, इसमें से कोई भी टर्म देखें 2 4 6 और 20 इस सेट में है ही नहीं। दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, दोनों डिफरेंट सेट हैं। तो जो चीज़ कॉमन नहीं आएगी तो इट्स मीन उसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी। यानी 5 और 4 क्या होती है, एक एम्प्टी ब्रैकेट, और वही आपकी राइट हैंड साइड थी। हमने लिख देना देख इसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और ये हमारा न्यू टॉपिक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें उन्होंने हमें एक कंसेप्ट दिया है इसका। सबसे पहले इसको क्लियर कर लें, फिर आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपका इस एक्सरसाइज का न्यू टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये ला दिया गया। जैसे फॉर्मूलाज होते हैं सेम इस तरह से प्रिंसिपल आपके पास गिवन है कि अगर 2 हमारे पास सेट होंगे फाइनाइट सेट्स, यानी जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं फाइनाइट सेट्स, तो हम क्या कहेंगे कि एन यानी नंबर ऑफ सेट ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन लेने से वो फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस एन
ए इंटरसेक्शन बी के, ये एज इट इज़ आपने फॉर्मूला लर्न करना है। और इसी तरह से 2 सेट्स के लिए ये फॉर्मूला है और 3 सेट्स के लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसको अपनी पेज नंबर 49 पे मार्क कर लीजिएगा। 3 सेट्स में क्या आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, और किसके इक्वल आएगा, एन ऑफ नंबर ऑफ सेट ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी यानी एन बी। इसी तरह से ए सी, फिर तीनों का कंबाइन प्लस के साथ, साइन को याद रखिएगा, प्लस प्लस प्लस, फिर माइनस, फिर हमारे पास माइनस, और फिर ये सारे सब माइनस, मतलब 2 सेट्स हैं। लेकिन जहाँ पे 3 सेट्स तीनों को कंबाइन करेंगे वो साइन आ जाएगा प्लस का। अब आगे हमारे पास डिफरेंट सेट्स इवेलुएट करके उन्होंने दिए हैं, डिफरेंट बात की जा रही है, उसी के मुताबिक हमने इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 55, 34 लाइक्स टू प्ले द क्रिकेट, कितने लाइक्स टू प्ले, 34 लाइक्स टू प्ले, एंड 30 लाइक्स टू प्ले द हॉकी, और 34 प्ले हॉकी प्ले करें। आल्सो ईच द स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट 1 ऑफ 2 गेम्स, इनमें से कोई से स्टूडेंट्स जो से हैं वो ये पसंद करते हैं कि वो दोनों गेम्स खेलें। तो वो कह रहे हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले द बोथ गेम, हमें ये बताएं कि कितने वो स्टूडेंट्स होंगे जो दोनों गेम्स खेलना पसंद कर रहे हैं। तो अपने बुक से ही डाटा कलेक्ट करने की आपने एफर्ट करनी है, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको। अगर आप डाटा कलेक्ट सही करेंगे तो फॉर्मूला उसमें से इजीली फाइंड आउट हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर लिखें क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या डाटा आ जाएगा। हमने सबसे पहले बता दिया कि लेट ए इसके इक्वल है, ए है सेट ऑफ द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ठीक है, हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। और बी क्या है, बी सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स यानी जो हु लाइक टू प्ले हॉकी, जो हॉकी खेलना पसंद करेंगे। अब आपके पास सबसे पहले डाटा कलेक्ट करें, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स उन्होंने हमें बताया, यानी एन ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, एन ऑफ ए हमारे पास है 34 के, ठीक है। इसी तरह से एन ऑफ बी इक्वल है 30 के, ये आपके पास लिखा हुआ है ना, ये देखिए 34 लाइक्स टू प्ले एंड 34 लाइक्स टू प्ले हॉकी। उसके बाद आपके पास आएगा एन इंटू ए यूनियन बी किसके इक्वल है 55 के, यानी आपके पास ये आ जाएगा इन आ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यूनिवर्सल यानी कंबाइन करके दोनों को उन्होंने बता दिया 55। आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम ये सब मेंशन करते हैं ना, इसी तरह से आपने इसको भी मेंशन करना है मार्कर के साथ। क्या फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, एन इंटू ए यूनियन बी इक्वल है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए एन ऑफ इंटरसेक्शन बी। अच्छा बेटे, यहाँ पे हम इस बात को क्रिकेट और उसकी हॉकी की सेंस में भी ले सकते हैं। यहाँ पे सी लिख देते हैं, अगर यहाँ एच से लिख देते तो आपका फॉर्मूला उसी तरह चेंज होना था, यानी सी यूनियन बी, सी ए एच बी एच यहाँ पे, और यहाँ पे एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, यानी हॉकी और क्रिकेट के सेंस में भी अपने क्वेश्चंस को आगे कर सकते हैं। और आगे वाले क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। वैल्यूज़ इवेलुएट करते हैं। एन ऑफ ए सेट क्या है आपके पास 34, एन ऑफ बी सेट आपके पास है 30 और 55 यानी इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं, यानी टोटल क्वेश्चंस कितना हमारे पास है देखिएगा दोबारा से, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आपने ये फाइंड करना है, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के जो बोथ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बहुत स्टूडेंट्स लाइक करते हैं हॉकी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 55 यहाँ पे आएगा, दोनों को सम अप करेंगे, आपके पास एक वैल्यू आ गई 64 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इक्वल के साइड पे आके 64 55 में से क्या हो जाएगा माइनस, ये सेट यहीं रहेगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस, अब यहाँ पे प्लस बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, 55 में से 64 को माइनस किया तो -9 आंसर आएगा, और माइनस माइनस से कटिंग होके आपके पास एक आंसर आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है 9 के, माइनस माइनस से निगलेक्ट हो गया, मतलब 9 स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले बोथ गेम्स हॉकी एंड क्रिकेट। इसी तरह से नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
8 की तरफ इन अ ग्रुप ऑफ 55 एम्प्लॉयज़, कितने टोटल एम्प्लॉयज़ हैं? 500 एम्प्लॉयज़ टोटल हैं आपके पास। और अब आपने इसको एम्प्लॉयज़ की फॉर्म में लेना, ठीक है, जिसमें से 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 उर्दू स्पीक करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट डाटा आ गया। एन ऑफ यू किसके इक्वल है? 250 के। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, यानी एन ऑफ ई सेट किसके इक्वल है? 150 के। एंड कैन स्पीक पंजाबी, यानी वो 150 कैन स्पीक इंग्लिश, एन ऑफ ई इक्वल है 150 के। एंड 50 कैन स्पीक पंजाबी, यानी एन ऑफ पी किसके इक्वल है? 50 के। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू एंड इंग्लिश, यानी एन ऑफ यू, ठीक है, इंटरसेक्शन बी, यानी यू इंटरसेक्शन ई, ये एक सेट बन जाएगा। ये हमारे सारा थर्ड सेट जिसमें हमारे पास इल्यूजन एक्सक्लूजन का टॉपिक था 3 सेट्स के लिए, या वहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने लगे हैं, तो हमारे पास वो आ जाएगा 40। इसके बाद आता है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। वो कह रहे हैं जो 30 हमारे पास वैल्यूज़ है ना, वो बोथ पंजाबी और इंग्लिश स्पीक करती हैं, यानी ई इंटरसेक्शन पी। और 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, यानी यू इंटरसेक्शन पी, ये 10 आ जाएगा। हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल दीज लैंग्वेज, हमारे पास टोटल कितने एम्प्लॉय होंगे जो ये तीनों लैंग्वेज को आसानी से बोल सकते हैं, वो हमने फाइंड करके बताना है। तो हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ ऑफ दीज की बात से हमें पता चल रहा है कि हमने इस क्वेश्चन का लास्ट इंटरसेक्शन वाला पॉइंट फाइंड करना है। डाटा से देख के ही समझ आ गई, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी उर्दू इंग्लिश और पंजाबी के एब्रीवेशन लिख के यू पी और ई लिख के साथ में इंटरसेक्शन का साइन आप इवेलुएट कर देंगे। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, टोटल हमें गिवन है। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। वैल्यूज़ को सबसे पहले डाटा लिखना सीखते हैं, डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे। साथ साथ मैंने आपको बताया, लेकिन एक दफ़ा दोबारा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, हमारे पास सबसे पहले अगर आप ऊपर लिख के बता देंगे कि यू किसको आप रिप्रेजेंट यहाँ कर रहे हैं, द सेट ऑफ एम्प्लॉय, यानी वो एम्प्लॉयज़ जो कर रहे हैं कैन स्पीक उर्दू, जो उर्दू आसानी से बोल सकते हैं, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद ई रिप्रेजेंटेशन दे रहा है द सेट ऑफ एम्प्लॉय कैन स्पीक इंग्लिश, जो क्या करते हैं? इंग्लिश आसानी से बोल लेते हैं। पी क्या है? द सेट ऑफ एम्प्लॉय हु कैन स्पीक पंजाबी, आसानी से। ठीक हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद आपने ये सारा साथ आपने लिख के देखना है। अब डाटा कलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले बेटे हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ यू, यानी उर्दू कितने लोग बोलते हैं? 250। इसके बाद एन ऑफ ई कितना है? इंग्लिश बोलने वाला 150। उसके बाद एन ऑफ पी, यानी पंजाबी ज़ुबान कितने लोग बोल रहे हैं? वो हैं 50। ठीक है, 250, 150 एंड 50। कॉमास लगा रही हूँ, आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है, अपने नोट्स में प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है। अब आगे आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आपके पास वैल्यूज़ थी 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, तो क्या स्टेटमेंट बनेगी? एन यानी उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश किसके इक्वल आ जाएगा? 40 के। इसी तरह से एन यानी नंबर्स ऑफ सेट, और अगली लाइन देखिएगा 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, यानी ई इंटरसेक्शन पी किसके इक्वल है? 30 के। इसी तरह से एन में हमारे पास आ जाएगा उर्दू और पंजाबी, यानी यू इंटरसेक्शन पी, यू इंटरसेक्शन पी किसके इक्वल आएगा? 10 के। अब ये हमारे पास डाटा कलेक्ट हो गया। इसके बाद आपके पास टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं? 500। सबसे पहले हमने क्या लिखना है? एक वैल्यू आ गई एन यू यूनियन उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पी इक्वल है 500 एम्प्लॉयज़ की। और फाइंड आपने क्या करना है? एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये आपने फाइंड करना है। हेडिंग किस चीज़ की देंगी? बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ एलुजन एंड एक्सक्लूजन, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला मेंशन करें, वहाँ पे हमें ए बी सी सेट में रिप्रेजेंटेशन दी है। आप इसको इसी तरह से लेके चलेंगे जैसे आपको मैंने बताया है उर्दू की रिस्पेक्ट से। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जा रही हैं। हमारे पास है एन यू यूनियन ई यूनियन पी किसके इक्वल है? एन ऑफ यू प्लस एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन पी माइनस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन पी, और लास्ट वन पे प्लस के साथ आना था एन, यानी सब सेट्स का यूनियन
इंटरसेक्शन, ये हमारे पास आ जाएगा ई इंटरसेक्शन पी, ये हमने फाइंड करना है। ये आपको गिवन है तो इधर लिखें 500, ये भी आपको गिवन है 250, 150 और ये है 50। इसी तरह से माइनस के साथ 40 माइनस 30 माइनस 10 और प्लस के साथ एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ये आपने फाइंड आउट करना है। आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको सम अप करें, इन सबको प्लस करके आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जी। यहाँ से हमारे पास सम अप करेंगे तो 250, 150 और 50, हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 450 माइनस 80 प्लस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी और ये आ गया 500। इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर आएगा 370 प्लस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। 50 में से इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के साइड पे आके माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी किसके इक्वल आएगा 130 के। तो 130 एम्प्लॉयज़, ये वो एम्प्लॉय हैं 130 एम्प्लॉयज़ कैन स्पीक आ लैंग्वेज, ये तमाम लैंग्वेजेस को आसानी से बोल सकते हैं। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ स्पोर्ट इवेंट 19 पीपल्स वेयर द ब्लू टी शर्ट एंड 15 वेयर द ग्रीन एंड 3 वेयर्स द ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू और ग्रीन का इंटरसेक्शन एंड 4 वेयर द कैप एंड ब्लू, और कैप यानी कैप और ब्लू शर्ट का इंटरसेक्शन 2 वेयर द कैप एंड ग्रीन टी शर्ट्स, यानी हमारे पास कैप और ग्रीन टी शर्ट का यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। द टोटल नंबर्स ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज़ 25। अब हमने क्या करना है, आइदर का वर्ड यूज़ किया गया, ये एक आपके पास हिंट होती है कि आपने इंटरसेक्शन वाली पॉइंट को फाइंड आउट करके बताना है कि यानी कैप्स की रिप्रेजेंटेशन देंगे कैप के साथ और इसी तरह से टी शर्ट्स की टी शर्ट्स के साथ। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आएगा हाउ मेनी पीपल्स आर वेयरिंग कैप, और ये भी बताएं कि कितने लोग हैं जिन्होंने कैप पहनी होगी। पहले यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास सबसे पहले आपने कैप की कैलकुलेशन फाइंड करके बतानी है कि नंबर ऑफ़ कितने पीपल हैं, प्लेयर्स हैं जिन्होंने कैप पहनी है। तो आपके पास सबसे पहले हम इंटरसेक्शन वाला पॉइंट करते हैं, फिर कैप की इवैल्यूएशन को देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का डाटा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले है 19 पीपल्स कैन वेयर द, यानी आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी गई हैं उसको देखें। सेट्स क्या बनेंगे, सेट हमारे पास बनेंगे पी बी, हमारे पास है पीपल वेयरिंग द, वो पीपल जिन्होंने क्या पहना है, वेयरिंग द ब्लू शर्ट्स, रिप्रेजेंटेशन बता दी ब्लू शर्ट्स। उसके बाद आपके पास आएगा जी, यानी पीपल वेयरिंग द, वो पीपल जिन्होंने ग्रीन टी शर्ट्स को वेयर किया, उसको जी से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद सी, वो पीपल जिन्होंने वेयर की हैं वेयरिंग अ कैप, जिन्होंने कैप वेयर किया उसको हमने सी से रिप्रेजेंटेशन दे दी। अब इसके बाद आते हैं डाटा की तरफ। तो डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा आपके पास सबसे पहले आ जाएगा जी, डाटा देखिएगा एन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 में एन ऑफ पी यानी 19 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, यानी एन ऑफ बी पीपल्स हु वेयरिंग द ब्लू शर्ट्स 19 आ जाएगा। और आगे देखिए बुक पे स्टेटमेंट, बुक में लिखिए क्या है 15 वेयर ग्रीन, यानी एन ऑफ जी। ठीक है, एन ऑफ जी आपके पास आएगा 15। इसी तरह से आगे देखें 3 वेयर्स ब्लू टी शर्ट्स एंड ग्रीन, हमारे पास अब इंटरसेक्शन के साथ हम लिखेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स में हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ सी, हमने रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है। ठीक है ना, इसी तरह से कोमा लगा के आप नेक्स्ट लाइन में बताइएगा, मैंने यहीं पे आपको एवेलुएट करके बता दिया, यानी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन यूनियन जी यूनियन सी इक्वल है 34 के। उसके बाद आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है 15 के, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन जी
किसके इक्वल है 4 के। बी इंटरसेक्शन जी इक्वल है एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इक्वल है 3 के। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है 4 के। इसी तरह से आपके पास एन ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 25 के। ठीक है, ये डाटा आपके पास आ जाएगा। दोबारा से देखिएगा हमारे पास क्या वैल्यूज़ है। एन ऑफ बी इक्वल है 19 के, एन ऑफ जी इक्वल है 15 के, एन ऑफ सी हमने फाइंड करना है। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इक्वल है 3 के, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है 4 के, और फिर इसके बाद एन ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी यानी ब्लू ग्रीन और कैप्स तीनों का यूनियन किसके इक्वल है 25 के। यहाँ पे हमारे पास तीनों का यूनियन किसके इक्वल आ जाएगा 25 कैप्स के। अब इसके बाद हमने अपना फॉर्मूला को लिखते हैं। फॉर्मूला आपके पास है 3 सेट्स का। फॉर्मूला आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ एलुजन एंड एक्सक्लूजन्स का। बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एलुजन एंड एक्सक्लूजन हम लिखेंगे एन ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी किसके इक्वल है एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ जी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। वैल्यूज़ पुट करें इसमें अपनी 25 19 15 एन ऑफ सी फाइंड करना है -3 -4 -2 प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। सबको सॉल्व करके हमारे पास इधर एक आंसर आ जाएगा 0, यानी एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे बेटे आपने लिख के बता देना है कि एज द एलिमेंट्स इन एनी सेट कैन बी 0 और पॉजिटिव। अगर कोई भी एलिमेंट 0 और पॉजिटिव है विच कंक्लूड दैट, इसका हमें ये रिज़ल्ट मिलता है कंक्लूड दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स कैन ओनली बी 0 if both sets are empty। तो यही हमने सॉल्व करके दिखाया। तो हैंस कंक्लूडेड क्या हो गया, एन ऑफ सी यानी वो लोग जिन्होंने कैप्स पहनी है वो क्या है आपके पास 0, यानी नंबर्स ऑफ अ प्लेयर्स वेरिंग ओनली कैप्स कैन बी 0। इसके बाद आपके पास ये था आपका आज का लेक्चर। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आए तो आगे फर्दर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।